हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साझेदारी पार्टनरशिप चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में ना सही ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, पी और क्यू ने क्रमशः 85,000 15,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 वर्षों के बाद अर्जित लाभ को पी और क्यू के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम पी और क्यू के द्वारा निवेश किए गए पूंजी को हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो पूंजी कितना है, 85,000 अनुपात 15,000। अब इस पूंजी के जो अनुपात है सरलतम रूप में लिखेंगे। तो चलिए देखिए, 3 जीरो इधर कटा तो 3 जीरो इधर भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 85 और 15। तो 15 जो है 5 से 3 बार में कटेगा और 85 जो है 5 से 17 बार में कटेगा, और दोनों के बीच में जो अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 वर्षों के बाद अर्जित लाभ को पी तथा क्यू के बीच 17:3 के अनुपात में बांटा जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम, श्याम और कमल एक साथ साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ जो है 21,000 है, तो इस लाभ में कमल का हिस्सा क्या है। हमें कमल का लाभ पूछा है, मतलब कमल को लाभ कितना हुआ है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले उनके पूंजी के अनुपात को देखते हैं। तो 3 जो है राम का अनुपात है, 4 जो है श्याम का और 7 जो है कमल का। तो हमें कमल का निकालना है। तो कमल का अनुपात कितना है, 7 है। तो 7 लिखेंगे। अब तीनों के अनुपात को जोड़ देंगे। 3 और 4 7 और 7 और 7 14। तो 7/14। तो 7/14 हिस्सा किसका, उनके तीनों का लाभ, वार्षिक लाभ जो है 21,000, इसका जो है 7/14 हिस्सा जो है कमल का लाभ है। तो 21,000 का 7/14 हिस्सा, तो 7/14 हिस्सा चलिए 21,000 का निकालते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, और 2 से 21,000 कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 10,500। तो यह जो है 10,500 जो है कमल का लाभ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है, ए, बी और सी ने क्रमशः 26,000 रुपये, 34,000 रुपये तथा 10,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 3500 रुपये का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना है। हमें बी का लाभ को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम उनके द्वारा निवेश किए गए रुपए जो हैं उसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो ए का निवेश है 26,000, तो 26,000 अनुपात बी का अनुपात 34,000। उसके बाद अनुपात सी का निवेश है 10,000। अब इसको जो है हम सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 3 जीरो इसमें कटा तो 3 जीरो सब में कटेगा। अब हमारे पास क्या बचा, 26, 34 और 10। 26:34:10। अब ये जो है आगे नहीं कटेगा। अब देखिए किसका पूछा है, बी का लाभ। तो बी का अनुपात कौन सा है, 34 है। तो 34 और तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70। 34/70 जो है 2 से कटेगा। 2 से 34 17 बार में कट गया, और 70 जो है 35 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 17/35। तो 17/35 हिस्सा जो किसका, उनके द्वारा कमाए गए लाभ का। तो उनके द्वारा लाभ कितना कमाया गया है, 3500 रुपये। तो इस 3500 रुपये का 17/35 हिस्सा जो है बी का लाभ होगा। तो 3500 का हम 17/35 कर देंगे। तो 35 से जो है ये 35 एक बार और 2 जीरो है,
और 100 और 17 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1700 रुपये। तो 1700 रुपये जो है बी का लाभ होगा। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, ए बी सी ने क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 का निवेश करके एक दुकान की शुरुआत की। एक वर्ष के बाद कुल लाभ में से बी को उसके हिस्से के रूप में 36,000 रुपये मिलता है, तो कुल कितना लाभ हुआ था? तो तीनों के द्वारा कमाए गए कुल लाभ को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके द्वारा निवेश किए गए जो पूंजी है उसको अनुपात के रूप में निकालेंगे। तो 27,000 है ए का निवेश और बी का निवेश है 81,000 और सी का अनुपात है सी का निवेश है 72,000। तो 72,000 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 3 जीरो कटा तो 3 जीरो इस दोनों में भी कटेगा। अब जो है कितने में कटेगा? 9 तिया 27, 9 नौआ 81 और 9 अट्ठे 72। ये हो गया 3:9:8। तो सवाल में कहा गया है कि एक वर्ष के बाद कुल लाभ में से बी को उसके हिस्से के रूप में 36,000 रुपये मिलता है। तो बी का अनुपात कौन सा है? 9 है। तो 9 लिखेंगे। 9 बटे तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। तो उनके द्वारा कमाए गए कुल लाभ का 9 बटे 20वां हिस्सा जो है बी का हिस्सा है जो है 36,000 रुपये। तो कुल लाभ कितना है ये हमें नहीं पता है, तो उसको जो है हम x मानेंगे। तो इस x का जो है 9 बटे 20 भाग 36,000 रुपये है। तो इसको हम बराबर करके 36,000 लिख देंगे। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा और x ही हम किसको माने थे? उनके द्वारा कमाए गए कुल लाभ को। ये हो जाएगा, अभी पलट जाएगा तो 20 बटे 9। 9 से कितने बार कटेगा? 9 चौक 36 और 3 जीरो। अब देखिए 4,000 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। x का मान है। तो कुल लाभ जो है कितना कमाए थे वो लोग तीनों मिल के? 80,000 रुपये। ये हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं इसी तरह अगला सवाल। तो अगला सवाल है, पी क्यू व आर क्रमशः 500, 630 और 700 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पी को 75 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो क्यू को कितना लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले हम तीनों के द्वारा कमाए गए कुल लाभ को निकालेंगे और उसमें से जो है क्यू का हिस्सा निकालेंगे। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम उनके द्वारा निवेश किए गए जो पूंजी है उसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो 500 अनुपात 630 अनुपात 700। तो तीनों में जो है एक जीरो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 50 अनुपात 63 अनुपात 7। ये हमारे पास बचा है। अब देखिए पी को कितना लाभ मिला? 75 रुपये। तो पी का अनुपात कौन सा है? 50 है। तो 50 लिखेंगे। अब इस तीनों को जो है हम जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 183। कुल लाभ का जो है 50 बटे 183 हिस्सा जो है 75 रुपये है। तो कुल लाभ कितना है ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम x मानेंगे। तो x का 50 बटे 83 हिस्सा बराबर 75 रुपये। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा और x क्या है? कुल लाभ। ये हो जाएगा 183 बटे 50। अब इसको कटाते हैं। 5 दम 50, 5 से 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10। ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब x बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 का 4, 2 बचा, 3 एकम 3, 2 5। ये हो गया 549 बटे 2। तो 549 बटे 2 जो है कुल लाभ है। तो प्रश्न में हमें क्यू का कितना लाभ मिलेगा ये पूछा है। तो क्यू का अनुपात देखेंगे। क्यू का अनुपात है 63। तो 63 बटे तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 183। तो 63 बटे 183 हिस्सा जो है इस कुल लाभ का क्यू का लाभ होगा। तो इस 549 बटे 2 का 63 बटे 183 हिस्सा करते हैं।
तो इसको जो है हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 94.5 रुपये। तो यह जो है Q को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विनय तथा मनोज ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। विनय ने 46,000 रुपये 9 माह के लिए तथा मनोज ने 38,500 रुपये 8 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में कुल 10,830 रुपये के लाभ में से मनोज को कितना धन मिलेगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके द्वारा निवेश किए गए पूंजी को अनुपात के रूप में निकालेंगे। तो विनय के द्वारा कितना निवेश किया गया है, 46,000 रुपये, 46,000। अब इसके माह कितने माह के लिए, 9 माह के, उसको हम गुणा कर देंगे 9, फिर अनुपात। मनोज ने कितना किया है, मनोज ने किया है 38,500। तो 38,500 लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे उसके माह के साथ 8 का। अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे सरलतम रूप में तो ये हो जाएगा 207 अनुपात 154। अब देखिए ये अनुपात के रूप में हमें मिल गया। अब हमें किसका पूछा है, मनोज का। तो मनोज का अनुपात कौन सा है, 154। तो 154 बटा ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 361। तो 154 बटे 361 हिस्सा किसका, कुल लाभ का 10,830। 10,830 का 154 बटे 361 हिस्सा मनोज को मिलेगा। को हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4,620 रुपये, जो कि मनोज को 4,620 रुपये प्राप्त होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।